हेलो फ्रेंड्स, IoT और रोबोटिक्स की सीरीज़ के इस एपिसोड में आज हम आपको बताने वाले हैं इस DHT11 टेम्परेचर सेंसर के बारे में कि आखिर ये कैसे काम करता है, कैसे हम अपने आर्डिनो के साथ कनेक्ट करेंगे और जो कोड है वो भी मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं ताकि आप इसका इस्तेमाल करके खुद से अपना एक प्रोजेक्ट बना सकें। तो मेरे हाथ में आप लोग देख सकते हैं ये है DHT11 सेंसर। मैं थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर का ओवरव्यू देता हूं। तो यहाँ पर आपको दिए गए हैं 3 पिंस, जिसमें ये है पिंस प्लस का, जिस पर आप पॉजिटिव वोल्टेज का वायर लगाते हैं और बीच से आप आउटपुट देते हैं। यहाँ से आप आउटपुट लेंगे और साइड से हम ग्राउंड वोल्टेज लगाएंगे। तो समझ गए। और इसके वायर के कनेक्शन मैं यहाँ पर कर लेता हूँ ताकि हम आर्डिनो के साथ इसका इंटरफेस कर सकें। ये डन। और ये वायर भी यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ। तो इसका जो पॉजिटिव वाला वायर है वो मैं आर्डिनो के 5 वोल्ट से कर देता हूँ कनेक्ट, और इसका जो सिग्नल वाला वायर है जो आउट से जिसे हमें सिग्नल मिलेगा तो वो कर लेते हैं हम यहाँ पर पिन नंबर 3 या 2 या आप चाहें तो किसी पर भी कर सकते हैं। और ये ब्लैक वायर कनेक्ट कर देंगे हम अपने ग्राउंड के साथ। आप चाहें तो इस सेंसर में अलग से भी पावर दे सकते हैं बैटरी से, लेकिन आर्डिनो में पावर आ रही है तो हम इसी से ही इसे पावर भी देंगे और उसी से ही हम आउटपुट भी लेंगे। तो ये सेंसर हो गया कंप्लीट। अब इस सेंसर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। तो ये एक DHT11 सेंसर के नाम से जाना जाता है और इस सेंसर की जो एक्यूरेसी होती है वो लगभग 2% से 5% के आसपास होती है, प्लस माइनस में। यानी कि अगर आपका टेम्परेचर जो है वो 32 डिग्री सेल्सियस है तो उसमें प्लस 5% जो है वो ऊपर नीचे होगा और प्लस 2% ऊपर नीचे होगा। और इस सेंसर की एक और खासियत बात कि इस सेंसर से आप 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 50 डिग्री सेल्सियस तक का ही तापमान मेजर कर सकते हैं। उससे अगर ऊपर आपको मेजर करना होगा तो आप DHT22 सेंसर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि -40 से लेकर के 150 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर हमें मेजर करके दे देता है। तो ये एक सस्ता और कम पावर का DHT11 सेंसर है। तो हम इसे अपने छोटे मोटे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर हमें ज़रूरत है कि सिर्फ और सिर्फ हम 0 से लेकर के 50 डिग्री सेल्सियस तक का ही तापमान मेजर करें, या फिर हम शुरुआत कर रहे हैं थोड़े बहुत सेंसर के बारे में, तब आप इस सेंसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े लेवल के जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे या फिर ज़्यादा टेम्परेचर की मेजर करने की जरूरत पड़े तब आप DHT22 सेंसर वाई इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर DHT21 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए तो फिर अब मैं आपको कंप्यूटर पर लेके चलता हूँ और इसका कोड आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसकी कोडिंग करेंगे। सो यहाँ पर मैं आपको अपने लैपटॉप पर दिखा रहा हूँ कि ये जो कोड हमने ओपन कर रखा है DHT11 सेंसर का। तो ऊपर साइड अगर आप देखें तो एक लाइब्रेरी हमने पहले से एक इंस्टॉल करके रखी है, हैज़ इंक्लूड DHT.h करके लाइब्रेरी एक पहले से इंस्टॉल कर रखी है। यही लाइब्रेरी हमें सबसे पहले इंस्टॉल करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम अपने जो बाकी का कोड है वो चला पाएंगे। तो ये लाइब्रेरी सबसे पहले इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा ऊपर स्केच वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर इंक्लूड लाइब्रेरी वाले ऑप्शन पर कर देंगे क्लिक, और उसके बाद मैनेज लाइब्रेरी पर जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे सामने एक विंडो छोटी सी ओपन हो चुकी है और ऊपर एक सर्च बार दिया गया है जिस पर हमें लिखना है DHT11 DHT11। ये हमने लिख दिया है और हमारे सामने अभी एक लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी जिसे हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जैसा कि आपने यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है DHT सेंसर लाइब्रेरी। तो ये सेंसर लाइब्रेरी मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखी है, इसलिए यहाँ पर इस तरह से दिखा रहा है। आप जैसे ही अगर आपके लैपटॉप में पहले से इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ पर लिख के आएगा इंस्टॉल कीजिए, और इसके साथ ही हमें एक और सेंसर की लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी। तो वो लाइब्रेरी भी हमें यहाँ पर इंस्टॉल करनी पड़ेगी। सो हमें एडाफ्रूट यूनिफाइड सेंसर लाइब्रेरी एक और ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हमने यहाँ पर सर्च कर ली है। अब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये लिखा हुआ है एडाफ्रूट BMP 183 यूनिफाइड लाइब्रेरी। तो इसे इंस्टॉल कर लेंगे। और मैं आपको बता दूं कि हमें इस लाइब्रेरी को यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में। मैं आपको आगे दिखाता हूँ कैसे। तो इस फाइल यहाँ पर विंडो को मैं कट कर देता हूँ और अब हम अपनी लाइब्रेरी को इंक्लूड करेंगे। तो स्केच वाले ऑप्शन पर जाएंगे, इंक्लूड लाइब्रेरी पर क्लिक करेंगे और नीचे जाएंगे, सबसे नीचे जहाँ पर हमारी लाइब्रेरी इंस्टॉल हुई होगी तो यहाँ पर शो हो जाएगी। नीचे जाएंगे, यहाँ पर हमें शो हो रही है DHT सेंसर लाइब्रेरी। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे कोड में हमारी जो लाइब्रेरी है वो इंक्लूड हो जाएगी। तो ये सेंसर की लाइब्रेरी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर अभी ये इंक्लूड हो चुकी है। और नीचे हम कोड को समझेंगे तो यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइंड है, हैज़ डिफाइंड DHT पिन 3। तो यहाँ पर ये वेरिएबल का काम है कि हम जिस पिन से हमारा आउटपुट जाएगा सेंसर का वो पिन नंबर 3 पर जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है। और नीचे साइड हमने एक और डिफाइन किया हुआ है, हैज़ डिफाइंड DHT टाइप, जो कि बताता है कि हमारा सेंसर कौन से टाइप का है, DHT11। तो अगर आपका सेंसर DHT22 है तो वो आप यहाँ पर अनकमेंट कर सकते हैं। नीचे वाले इस कोड में आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप इसे अनकमेंट कर सकते हैं। अगर आपका DHT21 है तो उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरा यहाँ पर DHT11 है तो मैं यहाँ पर इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो नीचे साइड अगर बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक देख सकते हैं कि DHT नाम की एक छोटी सी क्लास है जिसका एक DHT नाम का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है और जिसके अंदर पैरामीटर्स पास किए गए हैं। इस ब्लॉक के अंदर पैरामीटर पास हैं DHT पिन और DHT टाइप। DHT पिन जो हमारी पिन जिस पर हमारा आउटपुट आएगा सेंसर से वो पास है, और DHT टाइप यानी हमारा सेंसर का टाइप कौन सा है वो यहाँ पर पास है। तो नीचे हमारा वॉइड सेटअप नाम का
जो कोड है वो स्टार्ट होता है और इसके अंदर हमने सीरियल डॉट बिगिन यानी हमारा जो आउटपुट है हमारे सेंसर का वो हमारे कंप्यूटर के सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट होगा। इस वजह से यहाँ पर सीरियल बिगिन नाम का हम छोटा सा यहाँ पर को एक फंक्शन लेते हैं जिससे कि हमारी सेंसर की डाटा हमारे कंप्यूटर मॉनिटर पर प्रिंट हो सके, क्योंकि अभी हमारे पास कोई अलग से एक्सटर्नल डिस्प्ले नहीं है जहाँ पर हम इस डेटा को प्रिंट कर सकें, इसलिए अभी हम अपने कंप्यूटर पर ही इस डेटा को प्रिंट करवा रहे हैं। नीचे दिया गया सीरियल डॉट प्रिंट एलन, जिसमें हमें एक मैसेज पास किया है DHT एक्सेस टेस्ट, यानी कि जब लिख करके आएगा कि हमारा जो सेंसर है वो टेस्ट हो रहा है। नीचे DHT डॉट बिगिन यानी हम अपने सेंसर को स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिगिन इसलिए लगाया था ताकि हम किसी चीज़ को स्टार्ट कर सकें, तो बिगिन स्टार्ट हो गया। अब नीचे बढ़ते हैं तो वॉइड लूप वाला फंक्शन आ गया है, जिसमें सबसे पहले ही हमें डिले 2000 मिली सेकेंड का यहाँ पर डिले पास है, जिसमें ये हमारा जो आउटपुट आएगा वो हर 2 सेकेंड के डिले के साथ में हमारा आउटपुट प्रिंट होगा। तो फिर उसके बाद दिया गया है फ्लोट h और h में पास है रीड ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पर जो वेरिएबल पास हैं फ्लोट के साथ जो t, h और f, इन वेरिएबल पर हमारी डेटा जो हमारे सेंसर से आएगी वो यहाँ पर इस वेरिएबल में आकर के स्टोर हो जाएगी, जैसे कि रीड ह्यूमिडिटी, रीड टेम्परेचर और रीड टेम्परेचर ट्रू। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो रीड टेम्परेचर जो 2 यहाँ पर लगे हुए हैं फंक्शन, इसमें से अगर एक पैरामीटर के अंदर अगर आप ट्रू पास कर देंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो फ़ॉरेनहाइट में आएगी, और अगर हम यहाँ पर इसके अंदर अगर फॉल्स पास कर देंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो आएगी सेल्सियस में। तो अगर आप कुछ नहीं पास करेंगे तो वो ऑलरेडी यहाँ पर फॉल्स रहेगा, अगर ट्रू कर देंगे तो हमारी वैल्यू फ़ॉरेनहाइट में आएगी। तो नीचे यहाँ पर जो फ्लोट f नाम का वेरिएबल ले रखा है, इस यहाँ पर हमें जो वैल्यू चाहिए सेंसर से वो फ़ॉरेनहाइट में चाहिए, इसलिए यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पर ट्रू पास किया है। तो यहाँ पर सारे हमारी जो डेटा सेंसर से आ रही है वो अब सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट होने के लिए तैयार है। तो इसी के लिए यहाँ पर सारे फंक्शन लगे हुए हैं, जैसे कि सीरियल डॉट प्रिंट। तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी को हम प्रिंट करेंगे तो ह्यूमिडिटी प्रिंट होगी, उसके साथ टेम्परेचर हमारा शो होगा, और उसके साथ सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट के साथ हमारा टेम्परेचर भी यहाँ पर शो होगा। तो ये कोड हमारा पूरी तरह से रेडी है। आप चाहें तो इसे डिस्क्रिप्शन से उठा लीजिए या फिर इस स्क्रीन से भी आप टाइप कर सकते हैं, इतना कुछ हार्ड नहीं है। अब हम यहाँ पर कोड को कर देंगे अपलोड। ओके फ्रेंड्स, अब हमारा कोड जो है वो अपलोड हो चुका है, यहाँ पर मैसेज भी आ चुका है डन अपलोडिंग। अब हम अपना सीरियल मॉनिटर ओपन करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो सेंसर है वो ठीक से काम कर रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पर आप डेटा सारी शो देख सकते हैं कि हमारा सेंसर है वो कैसे कैसे डेटा जो है वो हमारी प्रिंट कर रहा है। तो ये इसी तरह से हमारा जो सेंसर है वो वर्क करता है। तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी आप देख सकते हैं, टेम्परेचर देख सकते हैं, फ़ॉरेनहाइट में टेम्परेचर दिखा रहा है, सेल्सियस में टेम्परेचर दिखा रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर पे दिखा रहा है। तो ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी हमारी एयर में जो मॉइस्चर होता है उसके लेवल को यहाँ पर ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो अगर हम इस सेंसर को हाथ में पकड़ के अगर थोड़ी सी भाप इसे देंगे तो अब आप कंप्यूटर पर देख सकते हैं कि इसकी जो डेटा है ह्यूमिडिटी की वो इंक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब है कि ये ह्यूमिडिटी को काउंट भी कर रहा है और टेम्परेचर को भी अच्छे से रीड कर रहा है। सो यही था हमारा आज का वीडियो, जहाँ पर हमने आपको DHT11 सेंसर के बारे में बताया कि कैसे हम इससे टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, ह्यूमिडिटी को मेजर कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो हमारा सेंसर है ये ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को ही मेजर करता है। अगर आपको और अच्छी एक्यूरेसी चाहिए और अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो वहाँ पर आप DHT22 इस्तेमाल कर सकते हैं, DHT21 इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप छोटी मोटी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, जो कोई थोड़ी बहुत टेस्टिंग करने के लिए पर्पज से इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप इस सेंसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इसकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ एक्सपेरिमेंट करने के लिए और टेस्टिंग करने के लिए ठीक है। तो फिर अब आने वाले वीडियो में हम बाकी से बचे हुए सेंसर को भी कवर करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे हमारे सेंसर जो है वो वर्क करते हैं, कैसे डेटा को रीड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।